रस्ता अडवणं हा उपाय. ते झालं, ती शुभांगी आली माझ्याकडे, ऐक रे, हा उपाय नाही. बोलायला म्हणजे तुमच्याकडे तुम्ही महापौर आता बघ, आता हे बघ, लाडशी बोलणं, महापौर बोलताय, नितीश ठाकूर बोलताय, बोलायला येत नाही. आता प्रत्येक माणसाशी बोलायचं असं नाही होत रे बाबा. त्याच्यावर लाईटचे बोल होती इन बिटवीन. आता मी बोललो काय असेल लोक बसू आपण, नाही तुम्ही तिकडून निघून गेलो होतो रे, मला जर इकडे तुम्हाला टाळायचं होतं तर. मैं इस समय खड़ा हूँ नालासोपारा के नवनिर्मित लिंक रोड पर, लेकिन इस सड़क पर चूँकि बहुत सारी निर्माण के बाद में भी बहुत सारी चूक होने की वजह से, जैसे कि दिशा के लिए कोई इंडिकेटर लगाना, बैरिगेट लगाना, इसके अलावा यहाँ से जो आवाजाही थी उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी. रात के समय यहाँ पर अंधेरा रहता है, स्ट्रीट लाइट की भी कोई व्यवस्था नहीं है. ऐसे में अधूरी बनी सड़क आवाजाही के लिए चालू कर दी गई थी, जिसके बाद आम जनता के बीच में तो कहीं ना कहीं डर था ही, लेकिन साथ ही साथ अपघातों यानी दुर्घटनाओं की सीमाएं लगातार बढ़ती गई. लेकिन इसे रोकने के लिए आज जनता सड़क पर उतर गई, क्योंकि पिछले 3 दिन पहले ही एक 8 वर्षीय बच्ची की मृत्यु हो चुकी थी. ऐसे कई सारी घटनाएं इस रोड पर आना शुरू हो चुका था. उसका कारण था इस सड़क के अधूरेपन के कारण. उसका जिम्मेदार जो भी है उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, साथ ही साथ इस सड़क को रोका जाए, बंद किया जाए फिलहाल, जब तक इसे पूर्ण रूप से बनाया नहीं जाता. इसके लिए आज यहाँ पर जनता सड़क पर उतरी और जनता सड़क पर उतर के सीधे तौर पर मांग की कि सड़क को बंद किया जाए तब तक जब तक इस सड़क को पूर्ण नियमानुसार बनाया न जाए. इसके लिए यहाँ पर जनता उपस्थित है. खासकर यहाँ के क्षेत्रीय एमएलए हितेंद्र ठाकुर भी इसी सड़क से जब गुजर रहे थे तो उन्होंने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया, समझाया कि जल्द ही इस सड़क को ठीक तरीके से निर्मित किया जाएगा और इसे आने और जाने की तरफ यानी विरार की तरफ जाना है और नालासोपारा की तरफ जाना है तो उसे बैरिगेट लगाकर रोका जाएगा. लेकिन उससे पहले आइए बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या था. मेरा जी, क्या कुछ हुआ और जनता को सड़क पर क्यों उतरना पड़ा? हितेंद्र ठाकुर जब आए तो क्या कुछ हुआ? सबसे पहले तो जनता सुबह से ही सड़क पर थी, क्योंकि उनकी मांग भी यही थी कि रास्ता बंद होना चाहिए, क्योंकि जब से बना, जैसे आपने खुद कहा कि चूक बहुत सारी हुई है. ये तो ठीक है, दिन का वक्त है तो यहाँ पर आवाजाही में लोगों को पता चलता है कि कौन सा वाहन वहाँ से आ रहा है या गाड़ियाँ यहाँ से जा रही है. मगर रात के वक्त में यहाँ पर रेस पिक्चर की जो शूटिंग होती है, लगता है यहाँ पर भी हुई थी. लोग 130-140 की स्पीड से बाइक और यहाँ तक कि बस भी उसी स्पीड से चलाते हैं. तो यहाँ पर 3-4 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं. ये जो अभियंता है लाड साहब महानगर पालिका, मांग हमारी यही है, रास्ता जब तक ये लोगों के लिए आने जाने लायक, जैसे कि स्ट्रीट लाइट और डिवाइडर यहाँ पर नहीं बनते. और दिशा के लिए कौन सा लिंक रोड है यहाँ से जोड़ने वाला, कोई सड़क मान लो जा रहा है किसी बिल्डिंग की तरफ, तब भी कोई दिशा नहीं है यहाँ पर कि बता दे कि यहाँ पर धीरे चलाइए. तो वो सिग्नल्स भी होने चाहिए, दिशा निर्देशन भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए. ये हमने पहले से मांग की हुई थी, मगर दुर्भाग्यवश यहाँ पर बीते 3 दिन पहले एक 8 वर्षीय बच्चे का एक्सीडेंट हो गया. बुलेट वाले ने उसे ठोक दिया. तो वो घटना होने के बाद में फिर हमने भी सबने निर्णय लिया था और हम लोगों ने लाड साहब को इस चीज़ की पहले ही सूचना दे चुकी थे कि हम सोमवार को ये रास्ता बंद करेंगे. हमने उनको पहले ही बोला था, क्योंकि संडे को महानगर पालिका बंद होती है. तो फिर आज जब ये इनके परिजन और यहाँ के जो लोग पास में रहते हैं, जिनका रोज का यहाँ से आना जाना है, उन्होंने बोला नहीं, बंद मतलब बंद ही करना है. आप हम फिर यहाँ के लोगों ने जब ये निर्णय लिया, और हम लोग हमेशा लोगों के लिए ही काम करते हैं, हमारी पार्टी लोगों के लिए काम करती है, तो हमने ये भी उनके साथ में आके यहाँ पर पूरा रास्ता बंद कर दिया था. हितेंद्र ठाकुर यहाँ से गए तो उन्होंने क्या किया? अब कैसा है, एक बड़ा नेता हैं हमारे के वसई विरार के, और एक बड़े व्यक्ति का मान रखना हम लोगों को सिखाया गया है. तो यहाँ पर वो जब आए तो उन्होंने मेरे से ये बात की कि मेरे को तुम्हारी भावना समझ में आती है, मगर ये जो आप लोग कर रहे हैं, ये जो तरीका है वो गलत है. अब कैसा है, इतने बड़े नेता से आर्गुमेंट करना मतलब नहीं था. मेरी मांग प्रशासन देती. उन्होंने क्या कुछ आश्वासन दिया? उन्होंने तो यही बोला कि सारी चीज़ें हो जाएगी. जो कि रस्ता अडवणं हा उपाय. ते झालं, ती शुभांगी आली माझ्याकडे, ऐक रे, नितीश ठाकूर इकडचे आमदार आणि माझ्याकडे शुभांगी आलेली, काही लोक आलेली, डिवायडरचं काम चालू केलं, लाईट होती मध्ये इन बिटवीन, स्पीड ब्रेकर बारके बारके रमलर टाईप कसं होईल, कारण तिकडे प्रत्येक ठिकाणी स्पीड कमी, ते बघू आपण. हा उपाय नाही. अरे बोलायला म्हणजे तुमच्याकडे तुम्ही बोलायला येत नाही. महापौर साहेब
पोर आता बघ आता हे बघ तरी मी या रोडने आलो. हे बघ रे बाबा, हे बघ त्या लाडशी बोलणं महापौर बोलताय, सिद्धेश ठाकूर बोलताय, बोलायला येत नाही आता प्रत्येक माणसाशी बोलायचं असं नाही होत रे बाबा. बोलला का असं असं पडताळ मला जाऊन बोलतो मी, वळणार रस्ता नाही माझ्याकरता, आलो इकडे. आता तुम्हाला मी सांगतोय माझ्यावर विश्वास ठेवा, एक खोला हे नाही ते धंदे करू नका. आम्ही कुठे सर, पण आता नाही तुम्ही ते आलात. धंदे मी सरळ संपला विषय, सांगतो, तुम्ही आश्वासन देता तर बस झालं ना. मी सरळ सांगतोय नाही ते धंदे करू नका, खोला, तुम्हाला 2 दिवसात रिझल्ट देतो. अगर हम हमारे निर्णय पे अड़िग है, हम ये रास्ता प्रशासन से ही बात करके हमने उनकी परमिशन ले ली है और प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि 5:30 बजे तक, क्योंकि आज संडे होने के कारण यहाँ पर उनके 5:30 बजे सड़क बंद हो जाएगी. हाँ तैयारी हो गई है, उनके लोग आ रहे हैं. आज छुट्टी होने के कारण फिर भी लोगों को बुलाया गया है. यहाँ के जो सहायक आयुक्त है वनमाली साहब और जो सूर्यवंशी है जिनका ये काम है, तो वो लोग बैरिकेडिंग करके आज शाम को ये मतलब रात होने से पहले, जब तक दिन है जब तक ठीक है, रात अंधेरा होने से पहले ये रास्ता बंद हो जाएगा. और जब यहाँ पर इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इस सड़क को तब तक बंद किया जाए जब तक इस सड़क के पूर्ण रूप से निर्माण न किया जाए, बल्कि इस सड़क को दिशा निर्देशन, बैरिकेड से लेकर तमाम जो चूक है यहाँ पर स्ट्रीट लाइट से लेकर ये सारी चीज़ें पूर्ण न हो जाए तब तक इस सड़क को आवाजाही के लिए बंद किया जाए. आज 5:30 बजे के बाद में अब देखना ये होगा कि महानगर पालिका के कर्मचारी इस बात को मानते हैं और आखिर इस 5:30 बजे के बाद ये सड़क बंद होती है या चालू रहती है.